क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल अमाकिनि मसाजिदुहा व शर्रुल अमाकिनि अस्वाक़ुहा व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनल कुफ़्रि अस्सलाह फमन तरकहा फ़क़द कफ़र वयुक़दु अलैहि नारन फ़िल क़ब्र यतक़ल्लबु अलल जमरि लैलन व नहारा रवाहुल बुखारी व मुस्लिम और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन मकान मस्जिदें हैं। आप नाम से वाकिफ़ हैं मस्जिद? मस्जिद उसको कहते हैं कि जहाँ नमाज पढ़ी जाती है। आप इतना जानते हैं कि मस्जिद उसे कहते हैं जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन न मस्जिद अल्लाह के वो घर है कि जहाँ अल्लाह के बंदे नमाज पढ़ते हैं और नमाज के अहम तरीन रुक्न सजदा अदा करते हैं। जो नमाज का सबसे अहम तरीन रुक्न है सजदा, उसी सजदे के अदायगी के ऊपर इन मस्जिदों का नाम रखा गया मस्जिद, सजदा करने की जगह। अरकान नमाज में क़याम भी है, रुकू भी है, कौमा भी है, कादा भी है, मगर किसी रुकन के साथ इन अल्लाह के घरों का नाम वाबस्ता नहीं किया गया, बल्कि उस रुकन सलात के साथ वाबस्ता किया गया जो नमाज का सबसे अहम तरीन रुकन है, सजदा। नमाज पढ़ने वाले जब नमाज पढ़ते हैं और सजदे में जाते हैं, समझते हैं उस वक्त क्या कैफियत होती है? नमाज पढ़ने वाला जब सजदा करता है तो सजदे में जाने के बाद वो अपनी हस्ती खुदा के सामने फना कर देता है। इंतहाई इज्जत का इजहार करते हुए अपनी उस पेशानी को जो बुलंद होके चलती है जमीन पर, खुदा के सामने जमीन पर रगड़ करके खुदा वहदहु ला शरीक को पुकारता है, अपनी हस्ती को मिटा देता है, फना कर देता है और जबान से कहता है सुब्हान रब्बियल आला, पाक है मेरे रब की वो जात जो सबसे आला और सबसे बरतर है। गोया उसने अपनी हस्ती को बिल्कुल फना कर दिया। अल्लाह ने जितनी मखलूक पैदा की है, जितने जानवर हैं, उन तमाम जानवरों की पैदाइश देखेंगे कि उनके सर और उनके चेहरे नीचे को झुकाए हैं परवरदिगार आलम ने। सिर्फ एक इंसान है जिसके सर को बुलंद किया है और ये बताया है तमाम मखलूकात को, क्या शफुल मखलूकात इंसान, हम उसके सर को बुलंद कर रहे हैं तमाम मखलूकात में, लेकिन उसका वो सर हमारे सामने सरफगंदा होगा जमीन के ऊपर, और वो जमीन पर अपने उस सर को, पेशानी को रगड़ कर हमारी बरतरी और हमारी फौकियत का ऐलान करेगा सुब्हान रब्बियल आला, अपने हस्ती को फना कर देगा, अपने सर की बुलंदी को फना कर देगा और मिटा देगा, और जमीन पर सर को रख करके अपनी नाक और पेशानी को रगड़ कर वो पुकारेगा सुब्हान रब्बियल आला, कि पाक है मेरे परवरदिगार की जात तमाम अयूब से और सबसे आला और सबसे बरतर।
इस वास्ते अल्लाह ने अपने इन घरों का नाम मस्जिद रखा। सजदा करने की जगह मस्जिद, सजदा करने की जगह, रुकना, नमाज के रुकने कयाम से नाम को वाबस्ता नहीं किया। रुको एक रुकन है, उससे वाबस्ता नहीं किया। कादा भी एक रुकन है, उससे वाबस्ता नहीं किया, बल्कि वो रुकन जिसमें जाने के बाद बंदा अपनी हस्ती को फना कर देता है, खुदा की बरतरी का ऐलान करता है और वो जबान से पुकारता है और अमलन अपनी पेशानी और नाक को जमीन पर रगड़ता है और जबान से पुकार कर ये इकरार करता है कि अल्लाह मेरा परवरदिगार पाक है और सबसे आला और सबसे बड़ा, सबसे बढ़ता। इसलिए इरशाद फरमाया खैरुल अमाकिनी मसाजिदुहा। मसाजिद मस्जिद की जमा है और मस्जिद उस जगह को कहते हैं जहां सजदा किया जाता है। जहां सजदा किया जाता है उसे मस्जिद कहते हैं। मस्जिद ये नमाज जिसका आला तरीन रुकन सजदा है, जिसको अदा करते वक्त बंदा अपनी हैसियत को फना कर देता है और खुदा की बरतरी का इकरार करता है, ये मस्जिद खुदा का घर है, सबसे आला तरीन मकान। खैरुल अमाकिनी मसाजिदुहा, खैरुल अमाकिनी मसाजिदुहा, रोए जमीन के तमाम मकानों में सबसे आला तरीन मकान मस्जिद। मुसलमानों ने नमाज से रूगर्दानी की मस्जिदों को छोड़ा, आज भी छोड़ रहे हैं, आज भी छोड़ रहे हैं। मुसलमान नमाज पढ़ने वालों की तादाद बहुत कम है, न पढ़ने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मुसलमानों ने मस्जिदों को छोड़ा, नमाज छोड़ी, मस्जिदों को छोड़ा, तो खुदा की तरफ से कैसा अजाब आज हम पर मुसल्लत है कि हमारी आंखों के सामने वो घर खुदा के जो सबसे आला तरीन मकान कहलाते हैं, उन मस्जिदों के खिलाफ इस मुल्क में किस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। ये हमारी उस कोताही का नतीजा है कि खुद मुसलमानों ने मस्जिदों को छोड़ा। ये नमाज पढ़ने के लिए थी, मुसलमानों ने नमाज से गफलत बरती। हजारों लाखों करोड़ों मुसलमान है जो नमाज नहीं पढ़ते और बहुत कम है जो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। और जब कसरत हो गई नमाज न पढ़ने वालों की, जब नमाज न पढ़ने वालों की कसरत हो गई, तो हम पर यह अजाब आ रहा है कि हमारी मस्जिदें जो नमाज पढ़ने की जगह है, जो रोए जमीन पर सबसे बेहतरीन मकान है, आज फिरका परस्त इस्लाम और मुसलमान दुश्मन ताकतें हमारी मस्जिदों को निशाना बना रही है और हमारी मस्जिदों को शहीद करने के प्रोग्राम बना रही है। ये हमारी उस कोताही का नतीजा है कि पहले हमने खुद मस्जिदों को छोड़ा। मुसलमानों, तुमने मस्जिदों को छोड़ा तो खुदा की तरफ से अजाब आया, एक फिरका खड़ा हो गया जो इन मस्जिदों को शहीद कर देना और मिटा देना चाहता है। ये हमारी उस कोताही का नतीजा है कि तुमने मुसलमानों और अल्लाह के घर मस्जिदों को जो बेहतरीन मकान थे नमाज पढ़ने की, नमाज जो एक अहम तरीन फरीजा अल्लाह ने अता फरमाया था, जिसके बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलहदुल्लज़ी बैनना व बैन अल कुफ्र अस्सलाह फमन तरकहा फक़द कफ़र। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हमारे दरमियान इस्लाम और कुफ्र के दरमियान हद फासिल नमाज है। फमन तरकहा फक़द कफ़र, जिसने नमाज को तरक कर दिया उसने कुफ्र किया, वो इस्लाम की सरहदों से खारिज हो गया। रवाहु मुस्लिम व बुखारी।
हजरत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने इस रिवायत को नकल किया है, जिनकी सनद है आला तरीन की सनद है, जिनके रावी आला तरीन रावी है। आज हमने उस नमाज को तर्क कर दिया और तर्क करने के बाद हमारा खुदा जाने क्या अंजाम होगा, हम कहां खड़े हुए होंगे। हमारे आका मुखबिर सादिक आपकी जबान मुबारक वही तर्जुमान है, वही की तर्जुमानी करने वाली है, वो वही तर्जुमान आपकी जबान मुबारक इरशाद फरमा रही है, फमन तरकहा फकद कफर, जिसने नमाज को तरक कर दिया उसने कुफ्र किया, वो इस्लाम की सरहदों से निकल। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूक़दु अलैहि नारन फिल क़ब्र यतक़ल्लबु अलल जमरी लैलन व नहारन। बेनमाजी मर जाता है, मरने के बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी कब्र में आग का फर्श बिछा दिया जाता है। यूक़दु अलैहि नारन फिल क़ब्र, उसके कब्र में आग का फर्श बिछा दिया जाता है। यतक़ल्लबु अलल जमर, उन आग के अंगारों पर उसे उलट पुलट करके अजाब दिया जाता है, सुबह शाम अजाब दिया जाता है, और उस आग के फर्श पर लिटाकर उसे करवटे बदल बदल कर अजाब दिया जाता है। जो नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए कब्र में आग दहका दी जाएगी और आग के फर्श पर लिटाया जाएगा। कोई ताकत रखता है कि आग का अंगारा अपने हथेली पर ही रख ले, या अपना एक पैर आग के अंगारों के ऊपर रख के दिखा दे, और उसका अंधेरी कोठरी में कब्र में जहां कोई यारो मददगार नहीं होगा, ना कोई रोशनी होगी, ना कोई कुमकुमे जलते हुए होंगे, अंधेरी कोठरी होगी, तंग जगह होगी, और उसमें आग का फर्श बिछा करके जब अजाब दिया जाएगा, अलमान अल हफीज, अलमान अल हफीज। क्या समझते हैं मुसलमान नमाज को? मुसलमानों जो नमाज नहीं पढ़ते, तुम क्या समझते हो नमाज को? नमाज वो है जो हमारी आखिरत को संवारने की जामिन है, और नमाज वो है अगर नमाज को तर्क कर दिया तो आखिरत बिगड़ जाना लाजिम है। कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, और उस पहली मंजिल ही में उसे आग का अजाब दिया जाना शुरू हो जाएगा। अजाब कब्र में आग पर लिटाकर करवटे बदल बदल करके अजाब दिया जाएगा। क्या समझते हो मुसलमानों? नमाज से इतनी गफलत बरतते हो। अजान होती है हय्याल सलाह, हय्याल फलाह की सदा बुलंद होती है, पूरा बाजार बैठा हुआ होता है, दुकानों पर, कुर्सियों पर, मोटरसाइकिलों पर। नमाज पढ़ने वाले आने वाले चंद होते हैं, और नमाज को ना आने वाले, हय्याल सलाह हय्याल फलाह की निदा को रौंदने वाले ज्यादा होते हैं। बाजारों में और मस्जिदों के बराबर में बैठे हुए होते हैं, मगर नमाज पढ़ने नहीं आते। वो अपने बारे में पैगंबर इस्लाम मुखबिर सादिक जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सामने रख ले कि फमन तरकहा फकद कफर, जिसने नमाज को तरक की वो इस्लाम की सरहदों से निकलकर कुफ्र की सरहदों में पहुंच गया। अल्लाह ताला सबको नमाज की तौफीक अता फरमाए। अगर हम इन मस्जिदों को नमाजों से आबाद करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई आफत मस्जिदों पर नहीं आएगी, नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अगर तमाम मुसलमान इस मस्जिदों को नमाजों से आबाद करेंगे, और मस्जिदों को तरक करके, नमाज को तरक करके आज हमारी मस्जिदें किस तरह दुश्मनों के निशानों पर आ रही है। अल्लाह ताला हमारी इन तमाम मस्जिदों की, हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब किसी एक मस्जिद की बात नहीं कि जानवा की मस्जिद और मथुरा की मस्जिद, अब तो उनके निशानों पर हजारों हजार मस्जिदें हैं। वो इन मस्जिदों को हिंदुस्तान से मिटा देना चाहते हैं। फिरका परस्त और इस्लाम दुश्मन ताकते, खुदा उनके नापाक मंसूबों को खाक में मिटा, और अल्लाह हमारी मस्जिदों की
वाले।